अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू खोकर असील एंड फैंसी बर्ड्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अक्सर बहुत से लोग मुझे कॉल्स और मैसेजेस करते हैं और पूछते हैं कि हम पोल्ट्री का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि शुरुआत कहाँ से करें, कितनी इन्वेस्टमेंट करें और किस टाइप का पोल्ट्री बिज़नेस चूज़ करें। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि अगर पोल्ट्री का बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो पहले किस चीज़ पर फोकस किया जाए, चिक सेल किए जाएं, मीट का काम किया जाए या अंडों का बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो पोल्ट्री बिज़नेस को सिर्फ शौक़ के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रॉपर इनकम सोर्स और सीरियस बिज़नेस के तौर पर करना चाहते हैं। और इसी वीडियो के ज़रिए हम एक प्रॉपर पोल्ट्री बिज़नेस सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि पोल्ट्री बिज़नेस को सही प्लानिंग के साथ कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे ग्रो किया जाता है। आज हम बात करेंगे गोल्डन मिस्ट्री पोल्ट्री बिज़नेस के 5 मुख्तलिफ मॉडल्स के बारे में, और मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल अल्फाज में समझाऊंगा कि कौन सा मॉडल किस टाइप के इंसान के लिए बेस्ट है, किस मॉडल में कितना रिस्क होता है, किस में कितना पेशेंस चाहिए होता है और किस मॉडल से किस टाइप की इनकम एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, पोल्ट्री बिज़नेस में कामयाबी सिर्फ शौक़ से नहीं मिलती, बल्कि सही प्लानिंग, सही माइंडसेट और सही मॉडल सेलेक्ट करने से मिलती है। सबसे पहला स्टेप, माइंडसेट। पोल्ट्री बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना होता है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने किसी और को करते हुए देखा होता है। वो सोचते हैं कि फ़लाँ बंदा पोल्ट्री से पैसा कमा रहा है तो हम भी स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन असल बिज़नेस यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। बिज़नेस स्टार्ट होता है इन बेसिक सवालों से। आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप डेली फार्म को कितना टाइम दे सकते हैं, आपका टारगेट शॉर्ट टर्म कैश फ्लो है या लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम, आप रिस्क कितना ले सकते हैं, आपको टेक्निकल काम पसंद है या सिंपल मैनेजमेंट। अगर आप इन सवालों का जवाब क्लियर कर लें तो आपके लिए सही मॉडल चूज़ करना बहुत आसान हो जाता है, वरना इंसान कंफ्यूज हो जाता है और नुकसान उठाता है। गोल्डन मिस्ट्री ब्रीड की ख़ास बात यह है कि इसमें फ़्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। इस ब्रीड के ज़रिए आप पोल्ट्री बिज़नेस को 5 अलग अलग मॉडल्स में चला सकते हैं। हर मॉडल का अपना स्टेप है, अपना फ़ायदा है, अपना रिस्क लेवल है और अपना अर्निंग पैटर्न है। अब हम एक एक मॉडल को डिटेल के साथ समझाते हैं। मॉडल नंबर 1, हैचरी बिज़नेस इंक्यूबेटर सिस्टम। सबसे पहला मॉडल है हैचरी बिज़नेस यानी इंक्यूबेटर सिस्टम। इस मॉडल में आपका काम होता है फर्टाइल एग्स का इंतज़ाम करना, उन्हें इंक्यूबेटर मशीन में रखना, प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना और 21 दिन के साइकिल के बाद उन एग से चिक्स निकलवाना। जब चिक्स हैच हो जाते हैं तो आप उन्हें 1 डे ओल्ड चिक्स के तौर पर मार्केट में सेल कर देते हैं। ये मॉडल देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इसमें बैच वाइज काम होता है और हर 21 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन इस मॉडल में टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इंक्यूबेशन का प्रोसेस सही ना हो, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी कंट्रोल ना हो, फर्टाइल एग्स की क्वालिटी वीक हो या हैंडलिंग सही ना हो तो हैचेबिलिटी बहुत इफ़ेक्ट होती है और प्रॉफिट भी कम हो सकता है। ये मॉडल किन लोगों के लिए बेस्ट है? ये मॉडल उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास तकरीबन 1 से 2 लाख या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हो, जिन्हें मशीन हैंडलिंग और हैचरी सिस्टम समझने का इंटरेस्ट हो, जो फास्ट टर्नओवर बिज़नेस चाहते हों, जो क्वांटिटी में काम करना चाहते हों। इस मॉडल के फ़ायदे, हर 21 दिन में बैच रेडी हो जाता है। अगर हैचेबिलिटी अच्छी हो तो मार्जिन स्ट्रॉन्ग होता है। 1 डे ओल्ड चिक्स की मार्केट में डिमांड अक्सर अवेलेबल रहती है। स्केल अप करना आसान होता है। इम्पोर्टेंट नोट, ये मॉडल प्रॉफिट वाला ज़रूर है, लेकिन बिगिनर्स के लिए तभी अच्छा है जब वो टेक्निकल चीज़ें सीखने के लिए रेडी हों, वरना मशीन लेने के बावजूद प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। मॉडल नंबर 2, 1 डे ओल्ड चिक्स को ग्रो करके सेल करना, जिसे आम तौर पर चिक ग्रोइंग बिजनेस भी कहा जाता है। इस मॉडल में आप हैचरी का काम नहीं करते, आप डायरेक्टली 1 डे ओल्ड चिक्स खरीदते हैं और उन्हें 10 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़ या 1 मंथ तक ग्रो करते हैं। उसके बाद आप उन चिक्स को उनकी एज, हेल्थ और साइज़ के हिसाब से सेल कर देते हैं। ये मॉडल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो पोल्ट्री बिज़नेस में एंट्री लेना चाहते हैं लेकिन हैचरी के टेक्निकल रिस्क से बचना चाहते हैं। ये मॉडल किन के लिए बेस्ट है? मीडियम इन्वेस्टमेंट वालों के लिए और बिगिनर्स के लिए, जिन्हें ब्रूडिंग और अर्ली एज चिक केयर का बेसिक नॉलेज हो,
जो फास्ट कैश फ्लो चाहते हों। इस मॉडल के फ़ायदे: हैचरी मशीन की ज़रूरत नहीं होती, फर्टाइल एग्स और हैचेबिलिटी का झंझट नहीं होता, शॉर्ट साइकिल होता है, इन्वेस्टमेंट जल्दी रोटेट होती है। अगर आप मोर्टेलिटी कंट्रोल कर लें तो मार्जिन अच्छा बन सकता है। इस मॉडल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रूडिंग मैनेजमेंट, यानी स्टार्टिंग डेज में टेम्परेचर प्रॉपर हो, पानी और फीड टाइम पर मिले, मेडिसिन और वैक्सीनेशन स्केड्यूल फॉलो हो, चिक्स को स्ट्रेस ना हो। अगर शुरू के 7 से 15 दिन ठीक निकल जाएं तो इस मॉडल में काफ़ी बेहतरी से काम किया जा सकता है। ये मॉडल बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिकल लर्निंग का भी बहुत अच्छा ज़रिया है। मॉडल नंबर 3, पुलेट्स बनाकर सेल करना। इस मॉडल में आप पुलेट्स यानी पट्टे बनाकर भी सेल कर सकते हैं। इस मॉडल में आप चिक्स को सिर्फ 7 या 10 दिन नहीं बल्कि 1 से 2 मंथ तक ग्रो करते हैं। जब उनका साइज़ और वेट तकरीबन 250 ग्राम से 500 ग्राम या उससे ऊपर हो जाता है तो आप उन्हें पुलेट्स के तौर पर सेल कर देते हैं। इस मॉडल की डिमांड ख़ास तौर पर उन लोगों में होती है जो खुद बहुत छोटी एज के चिक्स से काम स्टार्ट नहीं करना चाहते। विलेज एरियाज़, स्मॉल फार्मर्स और हाउस होल्ड लेवल पोल्ट्री करने वाले लोग अक्सर ऐसे बर्ड्स लेना पसंद करते हैं जो इनिशियल वीक स्टेज क्रॉस कर चुके हों। ये मॉडल किन लोगों के लिए बेस्ट है? जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो ब्रूडिंग के बाद की स्टेज तक बर्ड्स को हैंडल कर सकते हैं, जो मीडियम लेवल का बिजनेस चलाना चाहते हैं, जो क्विक रोटेशन के साथ बेटर मार्केट वैल्यू लेना चाहते हैं। इस मॉडल के फ़ायदे: स्मॉल चिक्स के मुकाबले में मैच्योर पुलेट्स की डिमांड अक्सर स्ट्रॉन्ग होती है। कस्टमर को रेडी बर्ड मिल जाता है। आप बर्ड की एज और साइज़ की वजह से बेहतर रेट ले सकते हैं। शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन का बिजनेस बन जाता है। ध्यान देने वाली बात: इस मॉडल में फीड मैनेजमेंट और डिजीज़ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी एज बर्ड की बढ़ती है उतना ही उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो यहाँ मैनेजमेंट और सेल टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये मॉडल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो पोल्ट्री बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तौर पर सीखना चाहते हैं और ग्रेजुअली अपने स्केल को बढ़ाना चाहते हैं। मॉडल नंबर 4, सिर्फ फीमेल चिक्स से एग बिजनेस। इस मॉडल में सिर्फ फीमेल चिक्स लेकर एग बिजनेस करना। इस मॉडल में आप मेल और फीमेल मिक्स बर्ड्स नहीं रखते, बल्कि ख़ास तौर पर फीमेल चिक्स लेते हैं, उन्हें 5 से 6 माह तक प्रॉपर तरीके से ग्रो करते हैं, उनकी फीडिंग, वैक्सीनेशन और हेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, और जब लेइंग स्टार्ट होती है तो फिर आपको रेगुलर एग प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाती है। ये मॉडल पोल्ट्री बिजनेस का एक बहुत ही पॉपुलर और स्टेबल मॉडल माना जाता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो डेली इनकम और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं। ये मॉडल किन के लिए बेस्ट है? जो लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम चाहते हैं, जो डेली एग सेल के ज़रिए रेगुलर अर्निंग लेना चाहते हैं, जिनके पास पेशेंस हो, जो बर्ड्स को लॉन्ग ड्यूरेशन तक मैनेज कर सकते हों। इस मॉडल के फ़ायदे: अंडों की रोज़ाना सेल से रेगुलर कैश फ्लो मिलता है। देसी टाइप एग्स की डिमांड मार्केट में सारा साल बहुत अच्छी रहती है। लोकल लेवल पर हाउस होल्ड कस्टमर्स और शॉप्स दोनों मिल सकते हैं। ये बिज़नेस प्लानिंग के साथ बहुत अच्छा सेटल हो सकता है। चैलेंज क्या है? इस मॉडल में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको बर्ड्स को 5 से 6 माह तक पालना होता है, तब जाकर प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। यानी स्टार्ट में पेशेंस और कंटिन्यूस एक्सपेंस दोनों होते हैं, लेकिन जब लेइंग स्टार्ट हो जाए और मार्केट लिंक स्ट्रॉन्ग हो तो ये मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्निंग सोर्स बन सकता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट मॉडल है जो आज लगाओ कल कमाओ वाली सोच से हटकर सिस्टम बिल्ड करो और रेगुलर अर्निंग लो वाली अप्रोच रखते हैं। मॉडल नंबर 5, सिर्फ मेल चिक्स से मीट बिजनेस। इस मॉडल में आप सिर्फ मेल चिक्स लेते हैं और उन्हें 3 से 4 माह तक ग्रो करते हैं। जब उनका वेट तकरीबन 1500 ग्राम से 1800 ग्राम या मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो जाता है तो उन्हें देसी मीट के रेट पर मार्केट में सेल कर देते हैं। ये मॉडल उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो एग प्रोडक्शन की लंबी ड्यूरेशन वाले मॉडल में नहीं जाना चाहते और सीधा बर्ड को मीट पर्पस के लिए रेस करना चाहते हैं। ये मॉडल किन लोगों के लिए बेस्ट है? जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रॉफिट चाहते हैं, जो मीट मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं, जो सिंपल और डायरेक्ट बिजनेस मॉडल पसंद करते हैं। इस मॉडल के फ़ायदे: एग प्रोडक्शन का कोई झंझट नहीं, सीधा मीट सेल का टारगेट होता है, फेस्टिव और सीजनल डिमांड में अच्छी सेल मिल सकती है, मार्केट में देसी मीट की वैल्यू अक्सर बेटर होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट: इस मॉडल में फीड कॉस्ट और सेल टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बर्ड का वेट अच्छी स्पीड से गेन करे और सेल सही टाइम पर की जाए तो मार्जिन अच्छा मिल सकता है।
अगर सेल लेट हो जाए और फीड कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रॉफिट इफ़ेक्ट होता है। इसलिए मीट मॉडल में प्लानिंग, फीड, कन्वर्सेशन और मार्केट टाइमिंग बहुत मैटर करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्टार्ट करने से पहले क्या डिसाइड करें। दोस्तों, अब जब आपने ये 5 मॉडल समझ लिए हैं तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पोल्ट्री बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपने लिए ये डिसाइड करना होगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप डेली कितना टाइम फार्म पे दे सकते हैं, आपको टेक्निकल काम पसंद है या सिंपल मैनेजमेंट, आप शॉर्ट टर्म कैश फ्लो चाहते हैं या लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम, आप रिस्क कितना उठा सकते हैं। अगर आप बिना प्लान के बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो कन्फ्यूजन भी होगी और नुकसान के चांस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी कैपेसिटी और मार्केट को देखकर सही मॉडल चूज़ करेंगे तो यही पोल्ट्री बिज़नेस आपके लिए एक मजबूत इनकम सोर्स बन सकता है। पोल्ट्री बिज़नेस में कामयाबी का राज सिर्फ बर्ड्स रख लेना नहीं होता। असल कामयाबी होती है सही ब्रीड, सही मॉडल, सही मैनेजमेंट, सही मार्केट प्लानिंग और सब्र के साथ कंसिस्टेंसी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम पोल्ट्री बिज़नेस को प्रॉपर और सीरियस लेवल पर बिल्ड करेंगे। हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि पोल्ट्री बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट होती है, कैसे बर्ड को ग्रो किया जाता है। कंप्लीट गाइड के साथ फीड फार्मूला, वैक्सीनेशन स्केड्यूल, मार्केट सेल्स स्ट्रेटजी, कॉमन मिस्टेक्स और स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग सीरीज़ शेयर की जाएगी। ये सिर्फ थ्योरी चैनल नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल पोल्ट्री बिज़नेस चैनल होगा जिसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, रियल फार्मिंग एक्सपीरियंस, सेल ऑफर्स, पोल्ट्री डिजीज़ के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप पोल्ट्री बिज़नेस को लेकर सीरियस हैं तो कमेंट करें और बताएं कि आप कौन सा मॉडल चूज़ करना चाहते हैं, हैचरी बिज़नेस, चिक ग्रोइंग बिज़नेस, पुलेट्स, एग या मीट बिज़नेस। और अगले एपिसोड में हम मॉडल नंबर 1 को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।